इस वीडियो को जरा गौर से देखिए किस तरह से साउथ वाले एक मजदूर को उनकी भाषा बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जब ये मजदूर कह रहा है कि मुझे हिंदी ही आती है, मैं हिंदी ही बोलूंगा, तो ये इसको काम से निकालने की धमकी दे रहे हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, इसके बाद इस वीडियो की पूरी कहानी भी समझ लीजिएगा। ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ? क्यों सीखा नहीं? अंदर नहीं जानते सिखाएंगे क्या? एक साल बाद सीखता नहीं क्या? तुम हिंदी में बात करो, कल चलो नहीं किया। हिंदी में बात करते हैं, हिंदी जानते हैं, हिंदी करते हैं। ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು? कन्नड़ नहीं जानते हैं। ये सीखना ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮುಖ್ಯ। कन्नड़ कैसे सीखेंगे जब जानते नहीं तो? ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ? काम करेंगे कि कन्नड़ सीखेंगे? ಕನ್ನಡ तू कितने साल आया कर्नाटक को? कर्नाटक आए को बहुत साल हुआ, लेकिन नहीं सीखे हैं। ನೀವು ನಮ್ಮ क्यों नहीं सीखा? कमाने के लिए आए तो यहाँ सामान्य सीखना लोकल लैंग्वेज खाना खाता नहीं। कर्नाटक कन्नड़ वाले से पैसे से खाना खाता नहीं तुम्हें, तो फिर सीखना नहीं तो इधर उधर से उठा के उसको बोल के निकाल देता है, निकाल देते हैं। तब क्या करेंगे भैया? घमंड जब जानते नहीं तो क्या बोलेंगे? तुम ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋರು ಯಾರೋ ನಂಬರ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ। कौन कॉन्ट्रैक्ट कौन? कॉन्ट्रैक्ट कौन? क्या पैसे कितना लेते तुम? इस मजदूर की दुकान पर अचानक कुछ लोग आते हैं और लोग आके कहते हैं कि तुमको अब तक कन्नड़ बोलने आया कि नहीं। वो मजदूर कहता है कि नहीं। तब तक उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि तुम यहां कितने सालों से रह रहे हो? वो कहता है 1-2 सालों से। तो जब तुम 1-2 सालों से यहां रह रहे हो तो तुमने अब तक कन्नड़ क्यों नहीं सीखा? मजदूर कहता है कि हम यहां काम करने आए हैं कि भाषा सीखने आए हैं। तो वो व्यक्ति कहता है, यानी कि स्थानीय व्यक्ति जो वहां आए होते हैं, वो कहते हैं कि तुम कमा रहे हो यहां के पैसे से, तुम खा रहे हो यहां के लोगों से, और तुमको यहां की भाषा कन्नड़ बोलने में दिक्कत है। कौन सा कॉन्ट्रैक्टर तुमको रखा है? तुम नंबर दो, हम तुमको काम से निकलवा देंगे। मजदूर फिर भी कहता है कि निकलवा दो काम से, लेकिन हम तुम्हारी भाषा नहीं सीखेंगे। इसके बाद वो कहीं फोन लगाने लग जाते हैं। इसके बाद पता नहीं क्या गिद्रवाणी मिद्रवाणी चिद्रवाणी बोलते हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन आप लोग इस वीडियो को तमिलनाडु से मत जोड़ दीजिएगा, लेकिन तमिलनाडु के मौजूदा हालात से अलग भी मत कीजिएगा। कैसे? अब वो बताते हैं। वैसे ये वीडियो 1 साल पुराना है और इसको वहां के एक स्थानीय वेब पोर्टल पर अपलोड किया गया था। इस गर्व के साथ अपलोड किया गया था कि देखिए कैसे हम लोग, जिन्हें हिंदी आती है, जिन्हें हमारी भाषा नहीं आती है, उसको हम लोग कैसे अपमानित करते हैं। और यह सिर्फ एक वीडियो ये बताने के लिए काफी है कि आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और केरल में काम करने जो बिहार से मजदूर जा रहे हैं या बाहर से जो मजदूर जा रहे हैं, उनकी इज्जत कितनी ज्यादा है। उनकी इज्जत तब और बढ़ जाती है जब उनको इंग्लिश नहीं आती या फिर उनकी वहां की मातृभाषा नहीं आती। वैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है, कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है, तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, केरल में मलयालम बोला जाता है। और अभी तक से तमिलनाडु में से जितने फोन आए, उनमें से किसी ने यह शिकायत नहीं किया कि हमको इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि हम मजदूरी 800 ही ले रहे हैं या हम कम पैसों में काम कर रहे हैं। हमें यह पूछ के मारा जा रहा है कि तुम्हारी भाषा क्या है, और जब हम कह रहे हैं कि हमारी भाषा हिंदी है तो हमें मारा जा रहा है। बाकी वो कितना सच है अभी तक से न सरकार ने बताया और ना ही तमिलनाडु की सरकार ने। बाकी एक चीज और समझ लीजिए, बिहारी जहां भी बाहर में मजदूरी करने गए वहां उनको अपमानित जरूर किया गया, वहां से उनको भगाया जरूर गया। याद कीजिए मुंबई में राज ठाकरे का वो समय जब बिहारियों को भैया और गोबर का कीड़ा कह के भगाया गया था। गुजरात से भगाया गया था, मध्य प्रदेश से भगाया गया था, पंजाब से भगाया गया था, और हर बार इसी बात के लिए भगाया गया कि बाहर से आए बिहारी हमारे स्टेट में बस जाते हैं, वहां के लोगों की नौकरी छीन लेते हैं और कम पैसों में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये भूलिएगा मत कि जब तक बिहारी बाहर में जाके रोजगार मांगते रहेंगे, जब तक दूसरों के यहां काम करते रहेंगे, तब तक ऐसे ही अपमानित होते रहेंगे। जब तक से बिहारियों को बिहार में रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक ऐसे ही अपमान का दंश झेलना ही पड़ेगा।
हाँ, दक्षिण भारत की कहानी थोड़ी सी अलग जरूर है। और जगह इसलिए विरोध हुआ क्योंकि ये आके रोजगार छीन लेते हैं। दक्षिण भारत में इसलिए भी विरोध होता है क्योंकि ये सिर्फ रोजगार नहीं छीनते, बल्कि इनको हमारी भाषा नहीं आती। और दक्षिण भारत का इसका इतिहास भी पुराना है। 1937 में जब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने मद्रास में यह कोशिश किया कि हिंदी भाषा लेके आए, तो उस समय हिंसक आंदोलन हो गया था। 1965 में जब यह कोशिश की गई कि हिंदी को इस देश का राष्ट्रभाषा बनाया जाए, तब तमिलनाडु में जम के बवाल मचा था। और इतना बवाल मचा था कि मदुरई में कांग्रेस दफ्तर के सामने 8 लोगों को जिंदा फूंक दिया गया था। 2 हफ्ते तक हिंसक आंदोलन चला, 70 लोगों की जानें चली गई। इतना ही नहीं, अब इधर जब नरेंद्र मोदी जी ने कोशिश की कि कम से कम 8वीं क्लास तक सभी बच्चे हिंदी जरूर पढ़ें, तमिलनाडु में पुनः विरोध हो गया। वो लोग फिर कहने लगे कि हम हिंदी क्यों पढ़े, हमारा मन है तमिल पढ़ने का, तेलुगु पढ़ने का, तो तुम कौन होते हो हमारे ऊपर ये थोप देने वाले कि तुम हिंदी जरूर पढ़ो। और इस बात का भी विरोध हो गया, तो ये प्रस्ताव भी सरकार को वापस लेना पड़ा। मतलब ये कि ना हिंदी बोलेंगे न हिंदी बोलने देंगे, लेकिन अपनी फिल्मों का हिंदी में डब करेंगे जरूर और उससे पैसा कमाएंगे जरूर। और मौका मिले तो नरेंद्र मोदी के साथ मिलके फोटो खिंचाएंगे जरूर। बाकी उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि ये अगर आंदोलन हो रहा है तो वो आंदोलन सिर्फ रोजगार छीनने भर का नहीं है, वो आंदोलन भाषाई आंदोलन भी है। लेकिन हम लोग भारत के लोग हैं तो अपील है कि मिलजुल के रहा जाए। अगर आपस में ही भाषा के लिए, क्षेत्र के लिए लड़ाई होने लग जाएगी तो फिर सारा काम गड़बड़ हो जाएगा।